कि 26 जनवरी को जो घटना घटी, जो गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिवस होता है, वो घातक दृश्य एक दर्दनाक याद बन चुकी है। 394 पुलिस कर्मियों और पत्रकारों को घायल किया गया। एक किसान ने अपनी जान खोई। राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर पुलिस कर्मियों को पीटा गया और उनको कुएं में फेंका गया। राजधानी के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया गया। और उसके बाद भी जब यह सदन मिलता है, राष्ट्रपति अभिभाषण का बॉयकॉट करके सभापति महोदय, हमारे विपक्ष ने राष्ट्रपति जी का, देश का और इस लोकतंत्र का तिरस्कार किया है। आज मनोज झा जी ने कहा था हमें सुनना भी होगा और सुनाना भी होगा। सुनाने के लिए तो आप आ गए, लेकिन सुनने के लिए आप नहीं आए थे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात कर रहा था। एक तरफ सभापति महोदय, जहां पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा था, विकास के एजेंडा को दरकिनार करके पूरा विश्व इस महामारी और प्रलय का सामना कर रहा था, सारे संसाधन झोंक दिए। भारत में एक कर्मरत प्रधान सेवक ने, जिनका नारा, पार्टी का नारा था सबका साथ और सबका विकास, उस संकट को सुधारने के लिए केवल कार्य नहीं किए, लेकिन उस समय में अवसर भी ढूंढ लिए। एक सपना था हमारे पूर्वजों का, आजाद भारत का, स्वराज का, और आज एक सपना है भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, जो देश को विश्व पटल पर उजागर करने का सपना है। हमारे महाभारत में लिखा गया है, अपि शक्कम 95 सुखम वही मग्य वनग्रे अरिजतम स्वैन वीरण नव पश्चिते कंचन। और इसका सार है सभापति महोदय कि किसी दूसरे पर बोझ बनने के बजाय अपनी मेहनत से कमाया गया फल कई ज्यादा सुखदायी होता है। और यह तभी मुमकिन होता है जब कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी हमारे भारत में आत्मनिर्भर बन पाए। और आत्मनिर्भर भारत की आत्मा किसान, युवा, आम जनता के साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए इस महाप्रलय के समय में गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 2,76,000 करोड़ योजना का क्रियान्वयन हमारी 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक निशुल्क राशन प्रदान किया। वन नेशन वन राशन कार्ड का एक नया इतिहास रचा। उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ गैस सिलेंडर्स महिलाओं को पहुंचाई मुफ्त में। और इसके पीछे कारण क्या सभापति महोदय? इसके पीछे कारण यह कि सरकार का लक्ष्य अंत्योदय, सरकार का प्रण अंत्योदय और सरकार का पथ अंत्योदय। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है सभापति महोदय, जिसके आधार पर हम अपने मानव संसाधन को मानव पूंजी में हम परिवर्तित कर सकते हैं। नई शिक्षा प्रणाली हम लेके आए हैं 34 साल बाद, और उसमें शिक्षा के नए रूप, नए सोच, नए स्किल से एक नया भारत को उभारने की कोशिश हम लोग करेंगे। 2021 का भारत सभापति महोदय 2013 का भारत नहीं। यहां एसएमईज को एमएनसीज में परिवर्तित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 20,000 करोड़ का सरल ऋण उन एसएमईज को हमने दिलवाई है। एमएसएमईज की परिभाषा हमने 14 साल बदली है, और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में परिवर्तित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं।